हिलमिल करो सत्संग, उतरी चलो पारा हो। इन तीनों से ऊपर उठकर सत्संग हो जाए, इस भव सागर से पार उतरना हो जाए, संत संग घट जाए तो तुम पार हो जाओ। आगे चारे युगों में का युद्ध में वर्णन है। सतयुग में दो प्लेनेट के बीच युद्ध हुआ। देखो युद्ध चारों युगों में। यदि तुम कहो सतयुग अच्छा था, युद्ध का चारों युगों में वर्णन है। सतयुग में दो प्लेनेट के बीच युद्ध हुआ, देवता और दैत्य। इसको कहते देवासुर संग्राम। दो प्लेनेट के बीच में, एक ऊपर एक नीचे, ये सतयुग में युद्ध हुआ। फिर त्रेता में युद्ध हुआ दो देशों के बीच। त्रेता में युद्ध हुआ दो देशों के बीच, एक में लंका और दूसरे में अयोध्या, है ना? हुआ ना दो त्रेता में। द्वापर में भी युद्ध हुआ। ये युद्ध और पर्सनल हो गया द्वापर में। देखो सतयुग में दो प्लेनेट, एक भू और एक पताल से स्वर्ग तक का देवासुर संग्राम। त्रेता में दो देशों के बीच युद्ध हुआ। द्वापर में युद्ध और पर्सनल हो गया। ये युद्ध एक परिवार में हुआ। द्वापर में भी युद्ध हुआ, एक परिवार में बीच युद्ध हुआ, कजन के बीच में युद्ध हुआ। एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं। उसमें उस संदेश में एक बहुत अच्छी बात कही। कलयुग के समय में वो युद्ध एक व्यक्ति के बीच में होना है। एक व्यक्ति के बीच स्ट्रगल ऑफ थॉट्स, विचारों का युद्ध होना है एक व्यक्ति के बीच। ये कलयुग में एक व्यक्ति के अंदर एक हिस्सा कौरव का है, एक हिस्सा पांडव का है। विचार का द्वंद्व युद्ध होगा, ये दोनों लड़ते हैं। अब हम यहां बैठकर जो सुन रहे हैं, तब भी ये दोनों लड़ रहे हैं। आप ये मेरी बात को सुन रहे हैं ना? ये तो भी बीच में लड़ रहे हैं, तो भी युद्ध चल रहा है, तो भी स्ट्रगल ऑफ थॉट्स चल रही है। अब भी तुम लड़ रहे हो, ये नहीं कि तुमने बंद कर दिया लड़ना, अब भी तुम लड़ रहे हो। ये लड़ाई सतत चल रही है। और मैं कहता हूं ये युद्ध चलना भी चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, चलना भी चाहिए। जिसमें ये नहीं है वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। ये विचार सतत खड़े रहने चाहिए। भारतीय विज्ञान में तो ये क्या यहां तक कहता है कि अच्छे में से भी बुरे को देखकर उससे बच लीजिए, और बुरे में से भी अच्छे को देखकर उससे सीख लीजिए। युद्ध सतत होगा। काम भी अंदर बैठा है, राम भी अंदर बैठा है। काम को राम से जोड़ दो। इसी को कहते हैं तम सो माम ज्योतिर्गम्यम, जो मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चले, डार्कनेस टुवर्ड्स लाइट। कौरव भी लड़ेगा, पांडव भी लड़ेगा। बस मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, लड़ें जरूर। प्रश्न खड़ा होता है, जीतेगा कौन? क्या हमारे निर्णयों में रावण जीत रहा है? क्या हमारे डिसीजन में रावण जीत रहा है? क्या हमारे विचार में कौरव जीत रहा है? दो पहलवानों के बीच में युद्ध होना था, कौन सा पहलवान जीतेगा? जो बलवान होगा,
जिसने अभ्यास किया होगा, जिसने योजना बनाई होगी, सबसे बड़ी अच्छी युक्ति सीखी होगी, अच्छा आहार लिया होगा, वही तो जीतेगा ना। ऐसे ही हमारे भीतर भी एक कॉन्शियसनेस है और दूसरा अनकॉन्शियसनेस। एक कॉन्शियसनेस, दूसरा अनकॉन्शियसनेस, और बीच में क्या है? विवेक, प्रज्ञा। विवेक हमारा बैलेंसिंग फोर्स है, वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है? समझ में कितना आया कितना नहीं आया आप लोगों को ये मैं नहीं कह सकता, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कथा के 7 दिन में यदि कोई इस विषय को गंभीरता से किसी विशिष्ट महापुरुष से की सत्संगति में बैठकर अगर शास्त्र का गंभीरता से विचार करेगा, चिंतन करेगा, तो उसके अंदर रहने वाले पांडवों की संख्या जरूर बढ़ेगी। उसके अंदर पांडवों की संख्या जरूर बढ़ जाएगी। तो बस अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्टमेंट करती है ये भागवत। आइए उसी भावना के साथ इस मंगलमय दिव्य विषय में मैं प्रवेश करता हूं। अभी तो सिर्फ कहा तो कुछ नहीं है, बात तो असली तब कहनी है जब तुम जाग जाओगे। 99% बातें जो संतों ने कही वो जगाने की कही, और 1% बात वो है जो जागो हुओं को कही गई, उसी को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वो तो जागकर ही सुनोगे ना जो मैं कहना चाहता हूं। यहां कहने के लिहाजे से मेरी 2 रुचियां हैं, ध्यान देने वाली बात है। विप्र बैठकर यहां अनुष्ठानिक पाठ कर रहे, जप कर रहे, भीतर खूब पूजन हो रहा है, विप्र सब लगी है। इसका जो कर्मकांडी पक्ष है, ये कर्मकांड पक्ष है, उसको सभी ब्राह्मण पुष्ट और तुष्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ कथा क्यों रखी गई? जो ये पढ़ रहे हैं, इसके और आपके बीच का पुल मैं सेतु का काम कर रहा हूं। शब्द ब्रह्म है। इसको कहने के पीछे का मतलब केवल इतना ही है, जो ये लिखा हुआ है वो आपकी समझ तक उतर सके। ये कथा इसलिए रखी।